शिव जी को पाने के लिए पार्वती के सती रूप ने अनेक वर्षों तक कड़ी तपस्या की। ये केवल तपस्या नहीं थी, अपितु अपने प्रेम को पाने की लंबी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें सती ने लगभग सब कुछ खो दिया। एक दिन सती के पिता दक्ष को सती के इस प्रेम के विषय में ज्ञात हो गया। दक्ष के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागी। वो कभी नहीं चाहते थे कि शिव और सती का विवाह हो, ये स्वीकार ही नहीं था। दूसरी ओर सती कभी अपने प्रेम को भुला नहीं पाई। अतः शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर गंधर्व विवाह किया। दक्ष सती के इस निर्णय से अत्यंत आहत थे। उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए बहुत बड़ी योजना भी बनाई। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें अनेक लोगों से एक एक अतिथियों को आमंत्रित किया गया। केवल शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। शिव का ये अपमान सती कभी सह नहीं पाई और अपने ही पिता की प्रतिशोध की अग्नि में वे स्वयं ही जल के भस्म हो गई। उसी दुख के वियोग में महादेव सती के शव को लेकर समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। तभी शिव हरि नारायण ने शिव से कहा, मैं समझता हूं कि सती को खोकर आपके हृदय में इतना दुख है, इतना पीड़ा की अनुभूति हो रही है। शिव आपको शांत होना ही होगा और सती के इस देह का त्याग करना होगा। उन्हें कहा, त्याग ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। केवल अपने प्रेमी को अपने पास संयोग कर रखना ये प्रेम नहीं है। और इसलिए नारायण ने सती के देह को 52 भागों में विभक्त किया ताकि शिव सती को भुला सके। किंतु शिव कभी सती को भुला ही नहीं पाए। उनसे दूर होने के वियोग में, पीड़ा में उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के स्वरूप में महादेव को पाने के लिए तपस्या आरंभ की। ऐसी ही तपस्या वो करती गई और अंत में उन्हें महादेव प्राप्त हो गए। ये है सच्चा प्रेम, जिसमें पाने से कहीं अधिक खोना पड़ता है। यदि ये त्याग ना हो, यदि इस त्याग का अभाव हो, तो प्रेम भी अपूर्ण नहीं रहता। जहाँ त्याग होता है वहाँ निश्चित रूप से प्रेम होता है। और धन्य है इस संसार की हर एक स्त्री जो निस्वार्थ प्रेम करती है, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन, एक पुत्री के रूप में। धन्य हो आप सभी। हमारी ये दिवस, ये आरंभ होता है सूर्योदय से, जीवन के जन्म से, किंतु
केवल सूर्य तो पर्याप्त नहीं है। सूर्य उगता है उषा के साथ, रहता है किरण के साथ और अस्त होता है संध्या के साथ। इस संसार में जो भी पुरुष हो, जन्म तो अपने माँ से ही लेता है, जीवन बीतता है अपनी उसकी बहन के साथ और अंत में उसे साथ मिलता है स्त्री का, एक पुत्री का। शरीर को आत्मा का साथ चाहिए, मन की चेतना का साथ चाहिए, रोग को औषधि का साथ चाहिए, भगवान को भी भक्ति का ही साथ चाहिए। इस संसार का हर एक पुरुष स्त्री के बिना अधूरा ही है। इसलिए शिव से पहले गौरी का, राम से पहले सीता का, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम। और इसलिए राधा कृष्ण का प्राण है। बस एक बात कहना चाहूँगा, हृदय धड़कता नहीं बिना श्वास के, और कोई भी पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता बिना स्त्री के विश्वास के।